दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज की जो स्टोरी है ये विक्रम बेताल की सीरीज से ली गई है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी के अंदर आपको कई सारे नए एडवांस लेवल के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और जो इसका ग्रामर का पार्ट है और उसे हम दोस्तों बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक चीज़ आप बहुत अच्छे से सीख पाएंगे और साथ में समझ भी पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द नोबल किंग। क्या मतलब हुआ दोस्तों? नोबल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है कोई उदार, नेक, शरीफ, सज्जन, उसे नोबल कहा जाता है और ये एक एडजेक्टिव है, आप इसे नोट कर सकते हैं। नोबल किंग मतलब एक उदार राजा या कह सकते हैं एक भला राजा। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने और यदि आपको कोई नया वर्ड मिले तो आप उसे नोट भी जरूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। Once upon a time, King गुनाशील रूल्ड ओवर मिथिला। क्या मतलब हुआ? वंस अपॉन ए टाइम, वंस अपॉन ए टाइम का मतलब होता है एक समय की बात है। किंग गुनाशील, राजा गुनाशील, रूल्ड ओवर मिथिला। रूल का मतलब होता है शासन करना। मतलब एक गुनाशील नामक राजा शासन किया करते थे ओवर मिथिला, मिथिला पर। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि एक समय की बात है, राजा गुनाशील मिथिला पर शासन किया करते थे। दो का मतलब होता है हालांकि। दो ही वॉज यंग मतलब हालांकि वो जवान थे। ही वॉज अ जस्ट एंड नोबल किंग। दोस्तों जस्ट का मतलब होता है न्यायप्रिय और नोबल का मतलब नेक या फिर सज्जन, उदार। तो क्या मतलब हुआ? ही वॉज अ जस्ट एंड नोबल किंग। वह एक न्यायप्रिय और एक सज्जन, एक भले या कह सकते हैं एक उदार राजा थे। एंड ऑल हिज सब्जेक्ट्स लव्ड हिम। और दोस्तों सब्जेक्ट का मतलब होता है प्रजा, और उनकी जो सारी प्रजा थी लव्ड हिम, वह उन्हें प्यार करती थी। इन अ रिमोट विलेज इन द किंगडम ऑफ मिथिला देयर वॉज अ यंग मैन नेम्ड सुरेंद्र। क्या मतलब हुआ दोस्तों? रिमोट विलेज का मतलब होता है दूरवर्ती गांव। इस तरह का कोई भी स्थान जो कि शहर से प्रॉपर कनेक्टेड ना हो, जो और काफ़ी दूर हो, तो इस तरह के जो स्थान होता है उसे रिमोट कहा जाता है। और ये क्या है? रिमोट विलेज मतलब दूरवर्ती गांव। तो क्या मतलब हुआ? इन अ रिमोट विलेज मतलब एक दूरवर्ती गांव में, इन द किंगडम राज्य में, ऑफ मिथिला मिथिला के राज्य में, देयर वॉज अ यंग मैन एक नव युवक था, जवान आदमी था, नेम्ड सुरेंद्र मतलब जिसका नाम था सुरेंद्र नाम का। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि मिथिला राज्य के एक दूरवर्ती गांव में एक जवान युवक था जिसका नाम था सुरेंद्र नामक युवक था। He was a well read and hard working young man। क्या मतलब हुआ दोस्तों? well read एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अच्छा पढ़ा लिखा। He was a well read and hard working young man। वह एक अच्छा पढ़ा लिखा और एक मेहनती युवक था। सुरेंद्र डिसाइडेड दैट ही वॉन्टेड टू वर्क फॉर हिज किंग। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है wanted to work, इस वाक्य के अंदर दो वर्ब का प्रयोग करके वाक्य को बनाया गया। तो जब भी आप कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां पर दो वर्ब का प्रयोग किया जाता है, तो जो पहली वर्ब है उसको आप टेंस के अकॉर्डिंगली यूज करते हैं। उसके बाद टू लगाना होता है, टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? सुरेंद्र डिसाइडेड, सुरेंद्र ने फैसला किया, डिसाइड मतलब करना, फैसला करना, दैट की ही वॉन्टेड टू वर्क फॉर हिज किंग, वह अपने राजा के लिए काम करना चाहता था। वॉन्ट मतलब चाहना। तो क्या मतलब हुआ कि उसने तय किया, उसने फैसला किया कि वह अपने राजा के लिए काम करना चाहता था। सो इसलिए ही लेफ्ट फॉर द कैपिटल। और दोस्तों ये लीव की सेकंड फॉर्म है लेफ्ट, इसका मतलब होता है निकलना, रवाना होना। सो ही लेफ्ट फॉर द कैपिटल ऑफ मिथिला, इसलिए वो मिथिला की राजधानी के लिए रवाना हुआ, या कह सकते हैं वो मिथिला की राजधानी के लिए निकला। एंड वेंट टू द पैलेस, और वो महल गया। एंड वेंट टू द पैलेस गेट, और वो महल के गेट पर गया। टू ट्राई टू मीट द किंग, राजा से मिलने की कोशिश करने के लिए। चलिए आगे देखिए। बट अलस का मतलब होता है जब हम कोई भी ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जहां बोलते हैं दुर्भाग्य से, बट अलस मतलब दुर्भाग्य से। ही वॉज नॉट अलाउड टू एंटर द पैलेस गेट्स का मतलब हुआ ही वॉज नॉट अलाउड, उसे अनुमति नहीं दी गई
टू एंटर प्रवेश करने की द पैलेस गेट्स, मतलब कि महल के गेट में जो महल के दरवाजे थे उसमें उसको जाने की प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई। द गार्ड्स सेंट हिम अवे, और सेंट अवे का मतलब दूर भेज देना। द गार्ड सेंट हिम अवे, जो गार्ड्स थे मतलब जो सुरक्षा कर्मी थे उन्होंने उसे दूर भेज दिया। ईच टाइम, हर बार, फॉर सम रीजन और द अदर, किसी ना किसी वजह से। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, जो सुरक्षा कर्मी थे उन्होंने उसे दूर भेज दिया हर बार किसी ना किसी वजह से। चलिए आगे देखिए। बट सुरेंदर वुड नॉट गिव अप, गिव अप का मतलब होता है हार मानना। बट सुरेंदर वुड नॉट गिव अप, लेकिन जो सुरेंदर होता है वो हार नहीं मानता है। वन डे, एक दिन, सुंदर वॉज टोल्ड दैट द किंग वुड नॉट सी एनीवन बिकॉज ही वॉज गोइंग इन टू द फॉरेस्ट टू हंट। क्या मतलब हुआ दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है सुरेंदर वॉज टोल्ड, ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। जब हम किसी भी वाक्य में वॉज या वर के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो वो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस कहलाता है। तो क्या मतलब हुआ, एक दिन, वन डे, एक दिन, सुरेंदर वॉज टोल्ड, सुरेंदर को बताया गया, दैट की द किंग वुड नॉट सी एनीवन, सी मतलब देखना या मिलना, जो राजा हैं वो किसी से भी नहीं मिलेंगे, बिकॉज क्योंकि ही वॉज गोइंग इनटू द फॉरेस्ट, क्योंकि वो जंगल में जा रहे थे, टू हंट, शिकार करने के लिए। चलिए आगे देखिए। सुरेंदर डिसाइडेड, सुरेंदर ने फैसला किया, दैट की दिस वॉज द राइट टाइम, उसने क्या फैसला किया कि ये जो है उचित समय है, राइट टाइम मतलब उचित समय, टू मीट द किंग, राजा से मिलने का। ही वेटेड एट द आउटस्कर्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट, दोस्तों आउटस्कर्ट्स का मतलब होता है बाहरी इलाका, बाहरी हिस्सा। तो क्या मतलब हुआ, ही वेटेड, उसने इंतजार किया, एट द आउटस्कर्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट मतलब उसने जंगल के जो बाहरी किनारे थे उस पर उसने इंतजार किया। एज सुन एज मतलब जैसे ही, एज सुन एज ही सॉ द किंग, जैसे ही उसने राजा को देखा, गो बाय ऑन हिज हॉर्स, मतलब अपने घोड़े पर जाते हुए, ही फॉलोड द किंग, उसने राजा का पीछा किया, इनटू द फॉरेस्ट, जंगल में, ऑन फुट मतलब पैदल। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए कि जैसे ही उसने राजा को अपने घोड़े पर जाते हुए देखा, उसने उनका पीछा किया, इनटू द फॉरेस्ट, जंगल में, ऑन फुट मतलब पैदल, उसने पैदल ही उनका पीछा किया। चलिए आगे देखिए। द किंग हैड अ डिसअपॉइंटिंग डे हंटिंग, क्या मतलब हुआ दोस्तों, डिसअपॉइंटिंग एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है निराशापूर्ण। द किंग हैड ए डिसअपॉइंटिंग डे हंटिंग, मतलब कि उस जो राजा थे उनका उस दिन वो निराशाजनक दिन था शिकार का। बाय द इवनिंग मतलब शाम तक, ही वॉज डीप इनसाइड द फॉरेस्ट, मतलब कि शाम तक ही वॉज डीप इनसाइड द फॉरेस्ट, वो मतलब जंगल के अंदर बहुत गहरे में थे, मतलब बहुत जंगल के बहुत अंदर थे। सडनली अचानक, द किंग रियलाइज्ड, जो रियलाइज का मतलब होता है बोध होना, किसी चीज़ का एहसास होना, जो और सडनली मतलब अचानक जो थे राजा को एहसास हुआ दैट ही वॉज लॉस्ट, कि वो खो चुके हैं। दो हालांकि ही वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ फाइंडिंग हिज वे आउट, वे आउट का मतलब होता है बाहर निकलने का रास्ता, और कॉन्फिडेंट का मतलब होता है आत्मविश्वास होना। तो क्या मतलब हुआ, दो हालांकि ही वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ फाइंडिंग हिज वे आउट, हालांकि उन्हें इस चीज़ का भरोसा था कि वह अपना बाहर जाने का रास्ता ढूंढ लेंगे। ही न्यू, वह जानते थे, दैट आफ्टर अ होल डेज एक्सरसन, और यहाँ पर एपेस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया जिसका मतलब है काके की। तो क्या मतलब हुआ, ही न्यू, वह जानते थे, दैट आफ्टर अ होल डेज एक्सर्शंस मतलब इस पूरे दिन की जो ये काम काज है, हिज हॉर्स वॉज वेरी टायर्ड, कि जो उनका घोड़ा है वो बहुत ज़्यादा थका हुआ है। ही डिसाइडेड टू रेस्ट, उन्होंने रेस्ट करने का मतलब आराम करने का फैसला किया, देयर वहाँ पर, इन द फॉरेस्ट जंगल में, एंड गो बैक टू हिज किंगडम, और वापस जाने का अपने राज्य, इन द मॉर्निंग, सुबह में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि उन्होंने वहाँ आराम करने, जंगल में आराम करने का फैसला किया और वापस जाने का अपने राज्य में, सुबह में अपने राज्य में वापस जाने का फैसला किया। द किंग वॉश्ड हिमसेल्फ, वॉश का मतलब धोना, जो राजा थे उन्होंने खुद को धोया, एंड क्वेंच्ड हिज थर्स्ट, दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, क्वेंच थर्स्ट का मतलब होता है प्यास बुझाना, और ये सेकंड फॉर्म है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, द किंग वॉश्ड हिमसेल्फ, राजा ने खुद को धोया, एंड क्वेंच्ड हिज थर्स्ट, और अपनी प्यास को बुझाया। एट अ क्लियर पूल इन द फॉरेस्ट, मतलब एट ए क्लियर पूल इन द फॉरेस्ट, एक साफ तालाब में, जो कि कहाँ था, इन द फॉरेस्ट, जंगल में। बट लेकिन
ही वॉज टेरिबली हंग्री। टेरिबली का मतलब होता है बहुत बुरी तरह से, बट ही वॉज टेरिबली हंग्री, लेकिन वो बहुत बुरी तरह से भूखे थे। सीन्स, क्योंकि ही हैड ईटन नथिंग सीन्स डे ब्रेक, क्योंकि उन्होंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया हुआ था। बट लेकिन सीन्स ही हैड कैरिड नो फूड, लेकिन वो अपने साथ कोई भी खाना नहीं ले गए थे। ही ले डाउन विद हिज स्टमक एम्प्टी, और वो खाली पेट नीचे लेट गए। ले डाउन का मतलब होता है लेट जाना, तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, ही ले डाउन विद हिज स्टमक एम्प्टी, वो खाली पेट नीचे लेट गए। चलिए आगे देखिए। Just when King Gunashil was drifting away into an exhausted sleep, तो exhausted sleep, he heard a voice call out in the darkness। क्या मतलब हुआ दोस्तों, exhausted sleep का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा थकने के बाद जो नींद आती है उसे exhausted sleep कहा जाता है, जो कि एक एडजेक्टिव है। तो क्या मतलब हुआ, जस्ट वैन मतलब तभी, किंग गुनाशील जो राजा गुनाशील थे, वॉज ड्रिफ्टिंग अवे इनटू एन एग्जॉस्टेड स्लीप, वो अपनी मतलब कि जो उनकी थका देने वाली जो नींद थी उसे वो ले रहे थे। ही हर्ड अ वॉइस, उन्होंने एक आवाज़ को सुना, कॉल आउट जो उन्हें पुकार रही थी, इन द डार्कनेस अंधेरे में। इज दैट योर मजेस्टी द किंग, मतलब क्या मतलब आप महाराज हैं। द किंग कॉल्ड आउट इन द डार्कनेस, जो राजा थे उन्होंने अंधेरे में ही बोला। हु आर यू, आप कौन हो। एंड वॉट आर यू डूइंग इन द फॉरेस्ट इन द मिडिल ऑफ द नाइट, और उन्होंने क्या पूछा, एंड व्हाट आर यू डूइंग इन द फॉरेस्ट इन द मिडिल ऑफ द नाइट, और आप इतने मिडिल ऑफ द नाइट मतलब आधी रात में इस जंगल में क्या कर रहे हो। चलिए आगे देखिए। बट द मैन आंसर्ड, लेकिन जो आदमी था उसने जवाब दिया, योर मजेस्टी महाराज, आई एम सुरेंदर अ लॉयल सब्जेक्ट। लॉयल का मतलब वफादार, तो उसने क्या जवाब दिया, आई एम सुरेंदर, मैं सुरेंदर हूँ, अ लॉयल सब्जेक्ट एक वफादार, और सब्जेक्ट का मतलब होता है प्रजा, एक वफादार प्रजा। द मैन केम फॉरवर्ड, और दोस्तों कम की सेकंड फॉर्म में केम फॉरवर्ड, और ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है, तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, द मैन केम फॉरवर्ड, जो आदमी था वो आगे आया, फॉरवर्ड मतलब आगे, द केम फॉरवर्ड आदमी आगे आया। एंड द किंग रियलाइज्ड, और जो राजा थे उन्हें एहसास हुआ, दैट ही वॉज यंग, कि वो जवान था। द यंग मैन नेल्ट इन फ्रंट ऑफ द किंग, नेल्ट का मतलब होता है झुकना, जो यंग मैन था युवक था वो राजा के सामने झुका। एंड सेड, और कहा, ओ किंग राजा गुनाशील, माई नेम इज सुरेंदर, मेरा नाम सुरेंदर है। आई एम फ्रॉम द विलेज ऑफ पंचवटी, आई एम फ्रॉम द विलेज ऑफ पंचवटी, मैं पंचवटी विलेज से हूँ, मतलब पंचवटी के गांव से हूँ। चलिए आगे देखिए। देन ही सेड, फिर उसने कहा, योर मजेस्टी महाराज, लुक्स हंग्री एंड टायर्ड, मतलब जो महाराज हैं वो भूखे और थके हुए लगते हैं। कैन आई ऑफर यू माई हम्बल मील, हम्बल मील का मतलब होता है दयनीय भोजन, मतलब इस तरह का सादा खाना। तो उसने क्या किया, कैन आई ऑफर माई हम्बल मील, क्या मतलब मैं जो मेरा जो सादा भोजन है वो मैं आपको ऑफर कर सकता हूँ, दे सकता हूँ। द किंग ग्रेटफुली एक्सेप्टेड, ग्रेटफुली का मतलब होता है एहसान मंद तरीके से, जो राजा थे उन्होंने एहसानमंद तरीके से उसे स्वीकार किया। द ड्राई ब्रेड मतलब सूखी रोटी को, एंड करी और सब्जी को, एंड एट इट अप हंग्रीली, और हंग्री एडवर्ब है जिसका मतलब भूखे रूप से, तो क्या मतलब हुआ, एंड एट इट अप हंग्रीली, और भूखे रूप से उसे उन्होंने खा लिया। चलिए आगे देखिए। देन सुरेंदर ऑफर्ड टू बी ऑन गार्ड वाइल द किंग टुक सम बैडली नीडेड रेस्ट, क्या मतलब हुआ, उसके बाद जो सुरेंदर था उसने पेशकश की टू बी ऑन गार्ड मतलब सुरक्षा करने की, वाइल जबकि जो राजा थे उन्होंने मतलब थोड़ी जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नींद थी वो उन्होंने नींद की जो ज़रूरत थी, जो रेस्ट था वो उन्होंने लिया। इन द मॉर्निंग मतलब सुबह में, द किंग आस्क्ड द यंग मैन, जो राजा थे उन्होंने उस जवान आदमी से, उस युवक से कहा, टू सिट बिहाइंड हिम, अपने पीछे बैठने को, ऑन हिज हॉर्स अपने घोड़े पर। चलिए आगे देखिए। द किंग टुक हिम टू हिज पैलेस, ये टेक की सेकंड फॉर्म में, टेक मतलब ले जाना और टुक मतलब ले गए, तो क्या मतलब हुआ, द किंग टुक हिम, जो राजा थे वो उसे ले गए, टू हिज पैलेस अपने महल ले गए, एंड गेव हिम द जॉब ऑफ बीइंग हिज एडवाइजर, और उसको नौकरी दी, जॉब उसे नौकरी दी, गिव हिम द जॉब ऑफ बीइंग हिज एडवाइजर, अपने सलाहकार के रूप में उसे एक नौकरी दी। किंग गुनाशील ऑल्सो गेव हिम अ पैलेस टू लिव इन, और जो राजा गुनाशील थे ऑल्सो गेव हिम ए पैलेस, उन्होंने उसे एक महल भी दिया, टू लिव इन उसमें रहने के लिए। सुरेंदर वॉज लॉयल, लॉयल का मतलब वफादार, जो सुरेंदर था वो वफादार था, एंड वाइज और समझदार था।
एंड प्रूव्ड टू बी एन एफिशिएंट एडवाइजर। और एफिशिएंट का मतलब होता है किसी भी काम में बहुत ज़्यादा सक्षम होना। तो क्या मतलब हुआ, सुरेंद्र वॉज लॉयल, जो सुरेंद्र था वो वफादार था, एंड वाइज और समझदार था, एंड प्रूव्ड और वो साबित हुआ, टू बी एन एफिशिएंट एडवाइजर मतलब एक बहुत ही अच्छा या कह सकते हैं बहुत ही निपुण एडवाइजर सलाहकार वो साबित हुआ। चलिए आगे देखिए। वन डे एक दिन, व्हेन सुरेंद्र वॉज आउट ऑन अ वॉक, जब सुरेंद्र एक मतलब कि वॉक के लिए मतलब जब वो एक वॉक मतलब होता है चहलकदमी सैर करना, जब वो एक सैर करने के लिए बाहर था, ही सो आ स्टनिंगली ब्यूटीफुल यंग मैडन। मैडन का मतलब होता है कुंवारी कन्या, तो उसने एक बहुत ही खूबसूरत सुंदर एक कन्या को देखा, कुंवारी लड़की को देखा। ही कुड नॉट हेल्प बट स्टॉप एंड लुक एट हर इन द डिसबिलीफ, और वो मतलब कि अपने आप को खुद को रोक नहीं पाया बात करने से और उसे देखने से। इन डिसबिलीफ, इन डिसबिलीफ मतलब एक तरह से आश्चर्य में। एज ही स्टूड देयर, वो एज ही स्टूड देयर जैसे कि वो वहाँ पर खड़ा था, लुकिंग एट हर उसको देखते हुए। शी सॉ हिम, उसने उसे देखा, एंड स्माइल्ड एट हिम और वो उसको देखकर वो उस पर मुस्कुराई। शी देन सरप्राइज्ड हिम बाय मेकिंग हिम, और फिर उसने उसको सरप्राइज कर दिया मतलब उसको हैरान कर दिया, बाय आस्किंग हिम ये पूछ कर, डू यू वॉन्ट टू मैरी मी, क्या आप मुझसे विवाह करना चाहते हो, क्या आप मुझसे शादी करना चाहते हो। ही सैड, उसने कहा, यस हाँ। शी देन आस्क्ड हिम, फिर उसने उससे कहा, फिर टू मीट हर मतलब उससे मिलने को कहा, एट द सेम टाइम उसी समय पर, द नेक्स्ट डे अगले दिन। चलिए आगे देखिए। आई विल ब्रिंग माई मदर, मैं अपनी माँ को लाऊंगी, और दोस्तों ब्रिंग का मतलब होता है लाना। आई विल ब्रिंग माई मदर, मैं अपनी माँ को लाऊंगी, सो दैट ताकि शी कैन मीट यू, ताकि वे आपसे मिल सकें, एंड गिव अस हर कंसेंट, और कंसेंट का मतलब होता है रजामंदी या फिर हामी, ताकि वो अपनी हामी दे सकें, एंड ब्लेसिंग्स और अपना आशीर्वाद दे सकें। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब है, उसने क्या कहा कि मैं अपनी माँ को लाऊंगी ताकि वो आपसे मिल सकें और हमें अपना कंसेंट मतलब अपनी हामी दे सकें और अपना आशीर्वाद दे सकें। चलिए आगे देखिए आगे क्या होता है। When he went to work that day, मतलब जब उस दिन वह काम पर गया, he could not help but tell the king, तो वो अपने आप को रोक नहीं पाया, but tell the king, लेकिन उसने राजा को बता दिया about what happened, कि जो हुआ था। The king decided to go along with his advisor to see this girl, क्या मतलब वो जो राजा थे उन्होंने फैसला किया to go जाने का, along with his advisor अपने सलाहकार के साथ, to see this girl इस लड़की को देखने के लिए। द नेक्स्ट डे अगले दिन, एट द अपॉइंटेड टाइम मतलब कि अपॉइंटेड टाइम मतलब कि दिए गए समय पर या कह सकते हैं नियत समय पर, द गर्ल केम विद हर मदर, जो लड़की थी वो अपनी माँ के साथ आई। बट ऑन सीइंग द किंग, लेकिन राजा को देखकर, शी आस्क्ड सुरेंद्र, उसने सुरेंद्र से पूछा, हु इज दिस फ्रेंड ऑफ योर्स, मतलब ये आपका कौन सा दोस्त है। चलिए आगे देखिए। व्हेन शी वॉज टोल्ड, जब उसे बताया गया, दैट की ही वॉज द किंग, की वो राजा हैं। शी बोड टू हिम, वह उनके आगे मतलब कि उसने उनको प्रणाम किया, वह झुककर प्रणाम किया। एंड सैड, और कहा, आई वॉन्ट टू मैरी द किंग, मैं राजा से शादी करना चाहती हूँ। और दोस्तों यहाँ भी इस वाक्य के अंदर दो वर्ब को लेकर वाक्य बनाए गए। तो जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर दो वर्ब का प्रयोग किया जाता है, तो पहली वर्ब के बाद जब आप दूसरी वर्ब लगाएंगे उससे पहले टू लगाना, और टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। वॉन्ट मतलब चाहना और मैरी मतलब विवाह करना। तो क्या मतलब हुआ, आई वॉन्ट टू मैरी द किंग, मैं राजा से शादी या कह सकते हैं मैं राजा से विवाह करना चाहती हूँ। चलिए आगे देखिए। हियरिंग दिस, मतलब ये सुनकर, सुरेंद्र सेड, सुरेंद्र ने कहा, टू द किंग मतलब कि सुरेंद्र ने राजा से कहा, इफ़ योर मजेस्टी विशेष सो, यदि मतलब कि महाराज की ऐसी इच्छा है, आई विल बी ग्लैड टू स्टेप असाइड, मतलब मुझे खुशी होगी, टू स्टेप असाइड एक तरफ हट जाने की, मतलब मुझे रास्ते से हट जाने में खुशी होगी। चलिए आगे देखिए। अपॉन दिस, इस पर, द किंग आस्क्ड हर, राजा ने उससे पूछा, वाई डू यू वॉन्ट टू मैरी मी, आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो, आप मुझसे विवाह क्यों करना चाहती हो। द गर्ल रिप्लाइड, जो लड़की थी उसने जवाब दिया, ओ किंग राजा, इट इज़ नॉट बिकॉज, ऐसा नहीं है कि आई हैव एन अनफेथफुल हार्ट। दोस्तों अनफेथफुल एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है विश्वासघाती या फिर कपटी। उसने क्या कहा कि ऐसा नहीं है कि जो मेरा दिल है या जो मेरा हृदय है वो कपटी है, विश्वासघाती है, बट लेकिन बिकॉज, क्योंकि आई हैव ऑलवेज वॉन्टेड, मैंने हमेशा चाहा है, टू लिव इन ए पैलेस, हमेशा एक महल में रहना चाहा है। चलिए आगे देखिए। देन किंग गुनाशील सेड, फिर जो राजा गुनाशील थे उन्होंने कहा, वॉट
इफ आई गिव हिम व्हाट इफ आई गिव हिम ए पैलेस विच ही विल ऑन, मतलब कि क्या होगा यदि मैं मतलब इसे और एक महल दे दूं, गिव हिम ए पैलेस विच ही विल ऑन, मतलब जिसका ये मालिक होगा। विल यू देन मैरी माई फ्रेंड एंड एडवाइज़र, क्या फिर आप जो मतलब क्या आप शादी करोगे मेरे दोस्त से, एंड एडवाइज़र और मेरे सलाहकार से। चलिए आगे देखिए। द गर्ल अग्रीड, जो लड़की थी वो राजी, अग्री का मतलब होता है सहमत हो जाना, जो लड़की थी वो सहमत हो गई। द मैरिज वॉज परफॉर्म्ड, और जो विवाह था उसका आयोजन किया गया, उसको परफॉर्म किया गया। एंड सुरेंदर एंड हिज वाइफ लिव्ड हैप्पीली, और उसके बाद जो सुरेंदर था और उसकी जो पत्नी थी वो खुशी से रहे। चलिए आगे देखिए। बेताल आस्क्ड किंग विक्रम, बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, यू हैव सीन, आपने देखा है, हाउ, कैसे, सुरेंदर वॉज विलिंग टू स्टेप असाइड, कि कैसे जो सुरेंदर था वो मतलब उसकी इच्छा थी टू स्टेप असाइड, एक तरफ हट जाने की, टू बो टू द विशेष, मतलब टू बो टू द विशेष ऑफ द किंग, राजा की इच्छाओं के आगे मतलब उसने राजा की इच्छाओं के आगे खुद को मतलब एक तरफ कर देने की उसकी इच्छा थी। यू हैव ऑल्सो सीन, आपने ये भी देखा है, हाउ किंग, कि कैसे राजा गुनाशील डिड ऑल दैट वॉज नेसेसरी, मतलब गुनाशील जो राजा थे उन्होंने वो किया, दैट वॉज नेसेसरी, जो कि ज़रूरी था, टू इंश्योर, इस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए, दैट की सुरेंदर मैरिड द गर्ल, की जो सुरेंदर है उसका विवाह हो जाए लड़की से, ही लव्ड, जिसे वह प्यार करता था। नाउ अब हु इन योर जजमेंट, अब आपकी जो जजमेंट है, आपका जो न्याय है, इज़ द नोबल ऑफ द टू, मतलब क्या मतलब हुआ, नाउ हु इन योर जजमेंट इज़ द नोबल ऑफ द टू, मतलब अब आपकी जो जजमेंट है, आपका जो न्याय है उसके अनुसार मतलब कि ज़्यादा नोबल कौन है, ज़्यादा सज्जन या कह सकते हैं ज़्यादा उदार, इन दोनों में से कौन है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, फिर हमें पता चलेगा। किंग विक्रम सेड, राजा विक्रम ने कहा, सुरेंदर बोर्ड टू द विशेष ऑफ द किंग, जो सुरेंदर था वो राजा की इच्छाओं के आगे झुका, क्योंकि बिकॉज ऑफ द लॉयल्टी, वफादारी की वजह से, एंड ड्यूटी, और अपने कर्तव्य की वजह से। बट लेकिन किंग गुनाशील्स एक्ट वॉज नॉबलर, लेकिन जो राजा गुनाशील का जो काम था, एक्ट था, काम था, वॉज नॉबलर, वो ज़्यादा उदार था। ही एक्टेड आउट ऑफ लव, उन्होंने ये जो करा वो प्यार की वजह से किया। ही डिड एवरीथिंग, उन्होंने सब कुछ किया, टू मेक श्योर, इस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए, दैट की हिज फ्रेंड एंड एडवाइज़र वॉज हैप्पी, कि जो उनका दोस्त है और जो सलाहकार है वॉज हैप्पी, वो खुश हो। चलिए आगे देखिए। बेताल रिप्लाइड, बेताल ने जवाब दिया, यू आर एब्सोल्युटली राइट, आप बिल्कुल आप एकदम ठीक हो, आप बिल्कुल ठीक हो ओ किंग राजा, बट लेकिन नाउ आई हैव टू गो, लेकिन अब मुझे जाना होगा। किंग विक्रम हैड टू फॉलो बेताल, जो राजा विक्रम थे उन्हें बेताल का पीछा करना पड़ा, टू द बनियान ट्री, मतलब कि बरगद के पेड़ तक। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी, सुनकर आपको बहुत मज़ा आया होगा। और यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यदि आपका कोई सुझाव हो। और जैसा मैंने आज की जो स्टोरी थी थोड़ी लंबी थी, तो शायद इसमें कुछ चीज़ें छूट गई हों, और यदि ऐसा कुछ हुआ हो तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।